डायरेक्टर थे जो मुझे ठीक से नहीं, थोड़ा सा इनके घर में खुद भी बेटियां होती है, ठीक है, बट ये स्टिल दहेज लेंगे, स्टिल ये लोग हिंसा करेंगे अपनी माँ को भी। अरे आजकल तो क्या बोलते हैं, अपनी माँ अपने बाप को भी नहीं छोड़ते यार, उनको भी घर से निकाल देते हैं। कोई उनको कुछ समझे या ना समझे, सब कुछ समझते हैं उनको, बट मेरी लाइफ में वो मेरी माँ नहीं, मेरा भगवान है। Hi guys, this is Sakshi Sharma, aka Payal from Suhagan, and you are watching Tele Reporter. स्वागत है टेली रिपोर्टर में। Hi. आज हम लोग वुमेन्स डे पे सेगमेंट कर रहे हैं। Okay, happy Women's Day, guys. महिलाओं से दोस्ती और बंधन को लेकर आपको क्या कहना है, कितना महत्व रखती है आपके जीवन में? मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है जो फीमेल फ्रेंडशिप होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी आपकी कोई दोस्त है जो आपके बहुत करीब है, तो आई थिंक उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो मेरी लाइफ में तो है मेरी बेस्ट फ्रेंड उदिति, और मेरी लाइफ में हमेशा से फीमेल फ्रेंड्स का बहुत महत्व रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर वो आपके साथ हैं तो आप अपना सारा सुख दुख उन्हें बांट सकते हो बहुत आराम से। इंडस्ट्री में आना कोई आसान काम नहीं है। कितना यूपीएस और डाउन देखें अपने अपनी यात्रा की, खासकर एक महिला के रूप में। इंडस्ट्री में आना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप इंडस्ट्री के बाहर से हो और आपके फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर भी ये बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब है इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये सब बहुत ही होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों के साथ होते हैं, बट टचवुड मुझे मोस्टली हमेशा अच्छे ही एक्सपीरियंस मिले हैं। एक मेरा एज अ विमेन गलत एक्सपीरियंस रहा है। मुझे कहीं पे किसी एक जगह पे एक डायरेक्टर थे जो मुझे ठीक से नहीं, थोड़ा सा बात करते थे, तो हाँ, तो मैंने एज अ वुमेन वहाँ पे देखा है वो अप्स एंड डाउन बोला जाएगा उसको। बाकी तो सब अच्छा रहा है। ये 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी लाइव लड़कियों पर घरेलू हिंसा हो रही है, उनसे दहेज भी लिया जाता है। इस पर क्या कहना है? मैं इस पर बस यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही सैड चीज़ है। इस पे इतनी सारे पढ़ाई वगैरह अब तो गांव-गांव में भी पढ़ाई करवाई जाती है कि हाँ भाई ये सब चीज़ें गलत है, पर स्टिल अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो क्या ही कह सकते हैं। आई थिंक ये इसकी ना जो जड़ है ना, वही ख़राब है। आप किसी की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, ये बिल्कुल सच बात है। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही होता है, आप उसको चाहे जितना मर्जी समझा दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टिल कोशिश करते रहने चाहिए कि जब तक उनकी मेंटालिटी ये ना हो जाए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इनके घर में खुद भी बेटियां होती है, ठीक है, बट ये स्टिल दहेज लेंगे, स्टिल ये लोग हिंसा करेंगे, ठीक है। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पूजा पाठ करते हैं घर पे, ठीक है, पर स्टिल अपनी बीवियों को पीटते हैं, स्टिल दहेज लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है। किस काम के आपके पूजा पाठ, किस काम की आपकी पढ़ाई? पढ़े लिखे भी देखे हैं जो दहेज लेते हैं, जो मारते हैं अपनी बीवियों को, अपनी माँ को भी। अरे आजकल तो क्या बोलते हैं, अपनी माँ अपने बाप को भी नहीं छोड़ते यार, उनको भी घर से निकाल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूट ही ख़राब है। और इस चीज़ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे बड़ा किया है और उनके पेरेंट्स ने उनको कैसे बड़ा किया है। तो वो तो हम नहीं बदल सकते, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो अब आने वाली जनरेशन है, हमारी स्कूलिंग ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्कूलिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें स्टार्टिंग से ही ये चीज़ सिखाई जाए, ताकि उनके जो बच्चे आएंगे ना, वो एटलीस्ट ये चीज़ सीख ले। आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ या बहन इनका कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रही है आपको यहाँ तक लाने में? मेरी मम्मा तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं मेरी लाइफ में। मैं आज भी मैं ये नहीं बोलूँगी मैं हर चीज़ उनसे पूछती हूँ, पर हाँ, मेरे को अगर कोई चीज़ लेनी होती है, मैं एक बार सलाह ज़रूर लेती हूँ उनसे कि मम्मा मैं ये करूँ या नहीं। कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ है, मेरी मम्मा हाउसवाइफ़ है, लेकिन मैं अपने
लाइफ में कोई भी डिसीजन लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं अपनी माँ से पूछे बिना नहीं करती। तो मेरी लाइफ में उनका वो महत्व है। कोई उनको कुछ समझे या ना समझे, सब कुछ समझते हैं उनको, बट मेरी लाइफ में वो मेरी माँ नहीं, मेरा भगवान है बस। और मेरी बहन भी मेरी लाइफ में ना, वो मेरी छोटी बहन मेरे से 6 साल छोटी है, बट वो ऐसा लगता है कई बार कि वो मेरी बड़ी बहन है। जब मैं सैड फील करती हूँ तो वो मुझे समझाती है एक बड़े की तरह, ठीक है, वो मेरी दोस्त की तरह है। तो मेरी लाइफ में ना, मतलब फीमेल्स तो जो मेरी लाइफ में है, जो विमेन है मेरी लाइफ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ, मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो सब अपना काम छोड़ छाड़ के आ जाते हैं मेरे पास। टेलीविजन के माध्यम से हम कई लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदल रहे हैं। राइट। ऐसे कौन से शो या कहानी आनी चाहिए जो लोग प्रेरित हों? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेरित करे ऐसी आनी चाहिए जिसमें बाल विवाह पे रोक लगे। जो हमारी आई भी थी एक बहुत साल पहले, एक स्टोरी आई थी जिसमें बाल विवाह के बारे में डिस्कशन हुई थी। आई थिंक उस तरह की स्टोरीज़ और बननी चाहिए, और जिसमें ये दिखाया जाए कि हाँ, लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दहेज पे टीवी शोज़ बनने चाहिए कि दहेज लेना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और हाँ, मतलब इन चीज़ों पे बननी चाहिए, और आई थिंक बन भी रही है आजकल। विमेन एम्पावरमेंट पे आई थिंक कि इन टॉपिक्स पे स्टोरीज़ बन रही है। आई थिंक सोनी पे एक शो आ रहा है जिसमें दहेज के बारे में बात की जा रही है, और पहले भी बाल विवाह पे शो आ चुका है। तो आई थिंक या इट्स गुड। हमारे टीवी शोज़ में होता है ऐसे, और बनने चाहिए ऐसे शोज़। फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो भी विमेन है, प्लीज़ उनके रिस्पेक्ट करें, उनको अपने इक्वली ट्रीट करें। मैं ये जो मेन है उनके लिए बोल रही हूँ पहले, कि प्लीज़ उनको इक्वली ट्रीट करें, ठीक है। और उनको ये आप ज़रूर सोचें कि वो आपकी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से आप उनके साथ रहें। मतलब आप बस अच्छे से ट्रीट करें यार। और मैं विमेंस को ये बोलना चाहूँगी कि आप सब बहुत खूबसूरत हैं, आप सब दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। आपको कोई और क्या कॉम्प्लीमेंट देगा, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हमेशा उसका आपको वेट करना चाहिए कि हाँ भी, वो मैं कैसी लग रही हूँ या कुछ भी है, कोई अगला इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट दे या किसी और के लिए आप चीज़ें करें। नहीं, आप जो करें प्लीज़ आप अपने लिए करें। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए दूसरा इंसान सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लव योरसेल्फ। आप सब बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। ये आप बस गांठ बांध के अपने मन में रख लीजिए। बिकॉज़ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो अपने आप को मैं ये नहीं मौका देती कि कोई और इंसान मेरी आके तारीफ़ करे। नहीं, मैं तो खुद तैयार होंगी, मैं पहले खुद को बोलती हूँ कि हाँ, आज तो बहुत अच्छी लग रही है। तो या एंड प्लीज़ हमारा शो भी देखना ना भूले, कलर्स पे 6:30 PM सुहागन। और मुझे भी ऐसे प्यार करते रहे जैसे आप प्यार करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।